हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या दिखा रही है, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है कि आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स जो कि आपकी डेली यूज़ में आने वाले हैं। डेली जो हम काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप है हमारा सेब से लेकर यानी एप्पल। तो एप्पल को क्या होता है, हम जब कट करते हैं और अगर थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रख दें या फिर जैसे हमने बच्चों के लिए स्कूल के लिए भेजा है कट करके, तो वो क्या होता है लंच टाइम तक वो काला पड़ जाता है। या फिर आपके यहाँ गेस्ट आए, आपने काट के रखा और जब तक गेस्ट उसको खाएं तब तक काला हो जाएगा। तो उसको काला होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नींबू ले लीजिए, लेमन। तो नींबू का जो रस है वो थोड़ा थोड़ा सा एप्पल के कट पीसेस में लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो एप्पल है वो ब्लैक नहीं पड़ेगा। क्या होता है, ब्लैक पड़ता है ना तो खाने में बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। आई थिंक सो सभी के साथ होता होगा। तो इसलिए आप उसमें नींबू अगर लगा देंगे तो फिर वो काला नहीं पड़ेगा और आप आराम से उसको काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरी हमारी सिंपल सी टिप है दही को जमाने से लेकर। तो जब भी आप घर में दही जमाएं तो जमाते वक्त उसमें एक साबुत हरी मिर्च डाल दीजिए दूध में। और एक टिप और है कि जब भी आप दूध से जमाएं यानी कि जब भी आप दही जमाएं तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इतना हल्का ल्यूक वार्म होना चाहिए कि आप अपनी फिंगर आराम से उसमें टच कर सकें। और उसमें डाल दीजिए एक साबुत हरी मिर्च। एयर टाइट यानी कि ढक्कन टाइट वाला कंटेनर में उसे रखिए किसी गर्म जगह पे और देखिए नेक्स्ट डे आपका दही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और अच्छा जमेगा। अगली टिप है हमारी दूध के लिए। तो दूध वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों को तो ख़ास तौर पे पीना चाहिए, वैसे तो सभी को पीना चाहिए क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है। अब दूध को जब हम गर्म करते हैं तो कई बार क्या होता है, वो जिस पतीले में हम गर्म कर रहे हैं उसकी तली पे लग जाता है। तो इस बात से बचने के लिए जब भी आप दूध को गर्म करने जाएं तो सबसे पहले पतीले को थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक मतलब भिगा लीजिए और वो पानी निकाल दीजिए, पानी रखना नहीं है उसमें। उसके बाद उसमें आप डालिए दूध और फिर करिए आप दूध को गर्म। देखिएगा रिजल्ट, आपका दूध बिल्कुल भी तले पर नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हमको दूध ताज़ा बनाए रहना है, यानी कि जैसे सुबह दूध हमने ले लिया, अब वो नेक्स्ट डे तक मॉर्निंग तक हमने यूज़ करना है। कभी बाई चांस ऐसा होता है हम फ्रिज में रखना भूल जाते हैं या लाइट नहीं है या A to Z कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो दूध को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए आप उसमें 1 से 2 हरी इलायची, जो अच्छी छोटी वाली इलायची होती हैं, उसके दाने डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो दूध है वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। और इलायची डालने से दूध में से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ट्राई करिएगा इस टिप को। नेक्स्ट टिप है केले के छिलके से रिलेटेड। तो जब भी हम केला खाते हैं तो छिलका उसका वेस्ट हो जाता है। वैसे भी सभी के छिलके तो वेस्ट ही होते हैं, मैं भी क्या बोलती हूँ। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, उन्हीं छिलकों को करना है यूज़। तो जैसे आपके कोई चमड़े के जूते हैं, पर्स हैं या फिर आपके चांदी के बर्तन हैं या चांदी का कोई जेवर है, ज्वेलरी है, उनको क्या होता है ना, हम जब यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो अगर वो काले पड़ गए हैं तो आप क्या करिए, केला खाइए और केले का जो छिलका है उससे उनको रगड़ दीजिए, यानी चमड़े की चीज़ों को और चांदी की चीज़ों को। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी वो जो उनमें चमक ख़त्म हो गई थी वो बहुत जल्दी से चमकने लग जाएंगे। इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि केला भी खा लिया और उसका छिलका भी यूज़ हो गया। ऐसे ही कुछ होता है शायद ना मुहावरा, यार मुझे तो यही याद आया। अगर गलत हो तो प्लीज़ बताना हाँ कमेंट में कि सही मुहावरा क्या है। नेक्स्ट टिप है चावलों से रिलेटेड। हम लोग क्या करते हैं, चावल एक साथ बल्क में ख़रीद लेते हैं। जैसे कुछ लोग 10 किलो का पूरा पैकेट जो थैला आता है वो लेते हैं, कुछ 5 किलो का, कुछ 20 किलो, 50 किलो, जिसके घर में जितनी आवश्यकता है उतना लेते हैं और फिर मंथली या 2 मंथ के लिए लेके उनको यूज़ करते हैं। तो अब ये चावल हमने ले तो लिया बट एक दिन में तो सारा खाया नहीं जाएगा ना, बाकी का हमने स्टोर करना है। तो अब स्टोर करेंगे तो क्या होता है, कई बार उसमें पड़ जाते हैं कीड़े, खास तौर पर पड़ते हैं वो एक सफ़ेद उनको नाम पता नहीं क्या होता है, सफ़ेद
सफ़ेद से कीड़े होते हैं, बड़े बहुत अजीब से लगते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे यहाँ काले काले, उनको कहते हैं घुन, तो वो पड़ते हैं। तो इन दोनों से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा चावल में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद उनको स्टोर कर लीजिए। वैसे भी जब हम चावल को पकाने के लिए यूज़ करेंगे तो उसको वॉश तो करेंगे ही, तो जो नमक है वो निकल जाएगा। तो इसलिए चिंता मत करिए, नमक मिला के स्टोर करिए चावलों को, चावल ख़राब नहीं होंगे। अगली टिप है भिंडी के लिए लेडी फिंगर। भाई मेरी तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। लेकिन जब हम भिंडी को काटते हैं ना तो उसमें से कुछ वो लसा सा निकलता है ना, चिपचिपा सा कुछ निकलता है। तो क्या होता है, एक भिंडी काटी उसके पीसेस चाकू में ही चिपके रह जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए चाकू में आप लगा लीजिए थोड़ा सा नींबू। अगर आप नींबू लगा लेंगे चाकू में, उसके बाद भिंडी को काटेंगे तो भिंडी के जो टुकड़े हैं वो चाकू में नहीं चिपकेंगे, और वो लसा पदार्थ जो है वो भी चाकू में नहीं लगेगा। तो देखिए आज मैंने आपको नींबू के 2 यूज़ बता दिए। तो देखा आपने, नींबू एक और गुण अनेक यानी कि हमने भिंडी में भी लगा लिया और हमने सेब में भी लगा लिया, तो दोनों में काम आ गया। अब चलिए नेक्स्ट टिप हम नींबू के लिए ही कर लेते हैं। तो अगर मान लो आपके पास नींबू हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए हैं, बट एक साथ तो यूज़ होंगे नहीं, और आपने उनको फ्रेश बनाए रखना है काफ़ी दिनों के लिए, तो आप क्या करिए, एक एक नींबू लीजिए और उसको एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लीजिए चारों तरफ से अच्छी तरीके से। सबको एक साथ नहीं लपेटना है, एक नींबू को एक एल्यूमिनियम फॉइल में, फिर नेक्स्ट को दूसरे एल्यूमिनियम फॉइल में, इस तरीके से हर नींबू को अलग अलग एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लीजिए। इससे आपके नींबू सूखेंगे नहीं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो नींबू के अंदर की नमी को बाहर नहीं जाने देगा। इससे आपके नींबू फ्रेश बने रहेंगे और आप काफ़ी टाइम तक उनको यूज़ भी कर सकेंगे। नींबू का एक और यूज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सब्जियां हैं और वो 2-3 दिन बासी हैं यानी पुरानी हैं तो मुरझा जाती हैं। अब उनको वापस से फ्रेश करने के लिए आप उनको डालिए ठंडे पानी में और साथ में निचोड़ लीजिए नींबू का रस। ठंडे पानी में नींबू का रस डाल के उसमें आप सब्जियों को थोड़ी देर तक डुबा दीजिए और देखिए आपकी सब्जियाँ एकदम फ्रेश होकर कैसे मिलती हैं आपको। नेक्स्ट टिप है पूरी को तलने से लेकर, यानी पूरियाँ तो भाई अक्सर बनती रहती हैं, कोई ओकेज़न हो या फिर ऐसे ही मन हो, हमारी तो हफ्ते में बनती ही रहती हैं। तो अब पूरियों में खाया जाता है बहुत सारा तेल, तो उससे बचने के लिए आप क्या करिए, जब आप पूरियों को तल रहे हों तो उस समय तेल में डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। इससे क्या होगा कि पूरियाँ जो हैं वो कम तेल एब्जॉर्ब करेंगी और आपको एक हेल्दी पूरी मिलेगी, यानी कि कम तेल में अच्छी सी पूरी आप खा सकेंगे। अब कर लेते हैं तीखी तीखी हरी मिर्ची की बात। तो बहुत लोग होते हैं जिनको हरी मिर्ची खाना बहुत अच्छा लगता है, वो दाल चावल के साथ या रोटी सब्जी के साथ हरी मिर्ची की बाइट लेना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपको हरी मिर्ची काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखनी है और उसको फ्रेश बनाए रहना है, तो आप हरी डंडी को तोड़ लीजिए, यानी कि हरी मिर्ची का जो डंडा है, डंठल है, उसको तोड़ लीजिए और उसके बाद उसे एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। आपकी मिर्ची काफ़ी समय तक फ्रेश और तीखी बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये टिप्स, छोटी छोटी जो टिप्स हैं, ये आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको पसंद हो देखना, तो आप उसको देख सकें और उसके बाद ट्राई भी कर सकें। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, इनमें से कितनी टिप्स हैं जिनको कि आप फॉलो करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये शोरगुल है, बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइस आ रही है उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बहुत शोर हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, सॉरी। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।